इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पहचान गए गुरु विश्वामित्र जी, ये भगवान हैं, नारायण प्रभु हैं, मेरे सरकार हैं। मार्ग में ही कमंडलों से जल दिए, संकल्प किए और सारे आयुध अर्पित कर दिए। भगवान को मिलने के बाद क्या करेंगे? श्रेष्ठ को पाकर उत्तराधिकार अर्पित कर दो। लादे लादे कब तक टहलेंगे आप? उत्तराधिकार शीघ्र सौंपना चाहिए, मान कर और जान कर सौंप दियो। आयुध सर्व। प्रातः काल प्रभु ने कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराए, निर्भय करहु तुम होम फर का सर मारीच को मारकर भगवान जी ने उसको 100 जोजन पार भेजा। सुबाहु को अग्निबाण मार के भगवान ने विध्वंस कर दिया, भस्म कर दिया। छोटे भैया जी ने निशाचरी सेना का संहार किया, यज्ञ रक्षा हुई। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, मेरे परमात्मा प्रभु श्री राम की जय, सदगुरुदेव स्वामी की जय जय हो गई। कुछ दिन पुराण इतिहास की कथा सुनते हुए भगवान गुरु सानिध्य में रहे। एक दिन खबर आई, काहे की मिथिलेश ने अपनी पुत्री के विवाह हेतु भगवान शिव के धनुष को केंद्र में रखा है कि धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा डोरी, उससे हमारी पुत्री का विवाह हो जाएगा। ये क्या है और क्यों है? मेरी मां अलौकिक है, भाई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी। धनुष यज्ञ सुन, गुरुदेव भगवान ने कहा मिथिला में धनुष यज्ञ में रखा गया है, चले देखें। भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, गुरुदेव की आज्ञा। देखिए धनुष क्यों रखा गया? सीता मैया अलौकिक हैं और प्रभु भी अलौकिक हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान का प्रकटीकरण हुआ। क्यों? सर्वत्र जो व्याप्त है प्रभु, वो केवल प्रत्यक्ष हो गया। कैसे? भगत प्रेम बस। ये परमात्मा। जनक जी मां सुरैना की तपस्या के परिणाम स्वरूप जगत जननी भूमि से भूमि विदारी प्रत्यक्ष हो गई और यहाँ मां कौशल्या के समक्ष सरकार हमारे भय प्रकट कृपाला प्रत्यक्ष हो। तो दोनों अलौकिक हैं। अलौकिक के लिए अलौकिक की तलाश थी। धनुष केंद्र में रखा गया। सीता मैया जिस धनुष को उठाकर और सेवा करती थी, इस धनुष को कौन उठाएगा? अब तो जो अलौकिक होगा वही उठाएगा।
बस इतना धनुष यज्ञ का उत्सव है। अलौकिक व्यक्ति ही अलौकिक कार्य कर सकता है। लौकिक व्यक्ति के बस का अलौकिक व्यवहार संभव नहीं है। समुद्र पर पुल कौन बांधेगा? यदि लौकिक व्यक्ति बांध सकता तो आज न बंध जाता। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। भगवान के प्रभाव से रामेश्वरम से जाफना तक सेतु बंध गया। आज भी है, ये रामत्व है। तो चले प्रभु। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक मग माही खग मृग जीव जंतु शिला प्रभु देखे सकल कथा मुनि का पूछा मुनि शिला प्रभु देखे सकल कथा मुनि का बक्सर से आगे बढ़ते ही एक आश्रम पड़ा। स्थान का नाम है अहिरौली, जहां गौतम ऋषि का आश्रम था। मां अहल्या जी को उनके शाप से प्रस्तर का स्वरूप प्राप्त हो गया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम ऋषि ने भगवान जब ब्रह्म स्वरूप ठाकुर जी निराकार होंगे, उनके चरण की रजस स्पर्श से आप सदगति को प्राप्त कर जाएंगे। स्पर्श हुआ। देखिए, पहले तो कर्म को संभाल कर रखना है साहब, कर्म न बिगड़े। अब कदाचित अज्ञानता बस कर्म बिगड़ जाए तो भगवान शिव की शरण में उसका प्रायश्चित करना चाहिए और उस कृत कर्म को भस्म कर डालना। मेरी मां चरण रज स्पर्श करते स्वरूप प्राप्त हुआ। हाथ जोड़कर कहती, सरकार से नेत्र झरझर आ गए हो। क्या कहती है? मुनि शाप जो दीन्हा अति भर कीन्हा, परम अनुग्रह में देखे भरि लोचन हरि भाव लाभ शंकर विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ मांगऊ बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पार। हे प्रभु, मुनिदेव ने शाप दिया, बहुत अच्छा किया, अति भल किया, उनका अनुग्रह है। मैं कुछ और नहीं मांगती हूं। जब मेरा जन्म हो, जब जन्म हो तो मेरा मन आपके श्री चरण कमलों का भ्रमर बने। मेरा मन कहां रमे? प्रभु के चरणों में। जिन चरणों से गंगा जी प्रकटी हैं, भगवान शिव के शीश पर विराजी हैं, आज वही चरण, उन्हीं का रज सरकार ने मेरे ऊपर अर्पित कर दिया, डार दिया।
मैं धन्य हुई। ऐसा बोलकर एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरे चरण परी जोवती मन भावा सोबर गए पतिलोक आनंद भरे जो अति मन भावा सोबर गए पति लोक आनंद भरे। पतिलोक यह सनातन धर्म है। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठते भजो छाई कपट जंजा। अकारण करुणा करने वाले मेरे प्रभु अकारण हो। जीव मात्र को कुछ करने के लिए कुछ हेतु चाहिए। भगवान कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते भजो छाई कपट जन। माँ गंगा का दर्शन हुआ। प्रभु ने गंगा मैया को प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। प्रभु ने ऋषि संग में स्नान करके ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा भेंट की। आगे बढ़े हर्षि चले मुनि वृंद सहाया हर्षि चले मुनि वृंद सहाया पुररम्यता राम जग देखे हर्षि समेत विसेके पुररम्यता राम जब देखे हर्षि अनुज समेत विसेके। बनैन बरनत नगर निकाये जहाँ जाए मन तहि लोभाए। बनैन बरनत नगर निकाये जहाँ जाए मन तहि लोभाए। और नर नारी सुभग शुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और नर नारी सुभग सुख संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। प्रभु गुरुदेव के सानिध्य में चले। एक आम की बगीची देखकर विश्वामित्र प्रभु ने कहा हे राम जी यहाँ मन रम रहा है, यहीं विश्राम लिया जाए। जो आज्ञा प्रभु की। मिथिलापति ने गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगणों का सुंदर स्वागत किया। सुंदर सदन में भगवान का दर्शन हुआ। परिचय पूछा। परिचय प्राप्त करते ही सुंदर सदन जो दिव्य अति विशिष्ट अतिथि गृह बनाया गया था, वहां पर विश्वामित्र गुरुदेव मुनिगण और राम लक्ष्मण प्रभु को विश्राम दिलाया गया। भोजन, विश्राम, सत्संग, नगर दर्शन और फिर बयारू आरती, भोजन, विश्राम। मुनिवर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।